हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड की तरफ से टीचिंग पोजीशन के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं। तो पोस्ट जो है वो टीचिंग पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है, यानी कि 18 वैकेंसी टोटल है। पे स्केल अगर देखा जाए तो बेसिक पे आपको 56,100 रुपीज पर मंथ मिलेगा अकॉर्डिंग टू लेवल 10 एंड 1,77,500 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा एज मैक्सिमम सैलरी। उसके साथ अदर एप्लीकेबल अलाउंसेस भी आपको मिलेगा। ठीक है, जो अलाउंसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के रूल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट है वो एक बार देख लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 18 वैकेंसीज है एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट, यानी कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, अगर आप यहाँ पे रिक्रूट होते हैं एंड आपके 2 चाइल्ड होते हैं तो दोनों का ही यहाँ पे जो है फ्री में एजुकेशन कराया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कितना है, 1,000 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट। एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको यहाँ पे 300 रुपीज पे करना होगा। एकोमोडेशन आपको फ्री मिलेगा। सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल रेगुलर स्टाफ। ठीक है, हाउस मास्टर्स अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, क्या क्या अपर एज लिमिट है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 40 इयर्स रखा गया है। बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 42 इयर्स। विमेन कैंडिडेट के लिए 43 इयर्स। वो जनरल हो सकता है, बैकवर्ड या फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास हो सकता है। एंड SC ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मेन वीमेन बोथ 45 इयर्स यहाँ पे रखा गया है। एज ऑफ सुपर एनुएशन 60 इयर्स है। इसके बाद चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी पर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट ऑनर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड उसके साथ साथ मास्टर्स डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, बिकॉज जो स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे स्पोर्ट्स या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है देन आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज अगर आप मॉडर्न टीचिंग जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज अगर आपके पास हो देन यहाँ पे आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा। या फिर अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कोई भी सीनियर सेकेंडरी या फिर कोई भी +2 रेसिडेंशियल स्कूल में तो फिर आपका यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी का जो चांसेस है, सिलेक्ट होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका मास्टर्स डिग्री बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी जाके आप जो है इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास बीएड अगर नहीं भी होगा तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रूल्स। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 1 ईयर का रखा गया है। देन कंफर्मेशन जो है अगर आपका प्रोबेशन पीरियड में सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा देन विद इन 3 मंथ्स जो है आपका यहाँ पे जो जॉब है वो आपका कंफर्म कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद चलता है सिलेक्शन प्रोसीजर पर। तो यहाँ पे देखिए इस नोटिफिकेशन में बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही क्लियरली सारे सब कुछ डिस्कस कर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड ये नोटिफिकेशन बहुत ही डिटेल में यहाँ पे सब कुछ डिस्कस्ड है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर अगर देखा जाए तो 4 फेज है यहाँ पे। फेज 1 में है शॉर्ट लिस्टिंग। इस जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा पहला वाला वो एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे होगा, यानी कि आपकी मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना स्कोर मिला है उसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बीएड में आपने 75% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स है तो फिर आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका 60% या फिर उससे भी ज्यादा बट लेस देन 75% मार्क्स मिला है देन आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स मिलेगा फॉर लेस देन 60% एंड अगर आपके पास बीएड नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है 15 कैंडिडेट्स को इसी फेज में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर ईच पोस्ट। नेक्स्ट जो फेज है वो है रिटन टेस्ट जो 50 मार्क्स का है, टोटल 1.5 घंटे के लिए होगा। एंड यहाँ पे क्या क्या टॉपिक रहने वाला है, मेंटल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल, जनरल एबिलिटी एंड द नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे जो है 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर ईच पोस्ट।
नेक्स्ट जो फेज है वो है क्लासरूम टीचिंग यानी कि डेमो। तो यहाँ पे देखिए 15 मार्क्स होगा टोटल एंड इसी फेज में जो है 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, लास्ट जो फेज है फेज 4 वो इंटरव्यू है एंड इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 20 मार्क्स रखा गया है एंड जो फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा वो मेरिट या फिर रिजर्वेशन के बेसिस पे ही फाइनली आपका नाम सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पे पे कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आप वीसा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन चूज करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है वो आपका जैसे ही फाइनली सबमिट होगा उसके बाद तुरंत आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है, बिकॉज आपका जो प्रिंट आउट है हार्ड कॉपी है वो आपको सेंड करना है। सेंड करने के लिए यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आपको क्या लिखना है एनवेलप के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उसी पोस्ट का नाम एंड वो बोल्ड लेटर में लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है। अगर आपका कोई भी इश्यूज है रिलेटेड टू एप्लीकेशन फीस या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देन आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं ऑन वर्किंग डेज फ्रॉम सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। ठीक है, एंड आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम जो भी स्कैन्ड इमेजेस यहाँ पे आप अपलोड करेंगे आप मतलब पहले तो इंश्योर करिए कि जो आप स्कैन्ड इमेजेस अपलोड कर रहे हैं वो क्लियरली विजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर ब्लर होगा या फिर कुछ आपका क्लियरली विजिबल नहीं होगा देन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में फिल करना है। उसके बाद चलते इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो इसका जो ओपनिंग डेट है यानी कि स्टार्टिंग डेट 14 फरवरी को है जो कि स्टार्ट हो चुका है एंड ये कंटिन्यू चलेगा 31 मार्च तक। जो प्रिंट आउट आपको सेंड करना है उसका लास्ट डेट है 10 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद देखिए एनवेलप में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। 2 सेट आपको मतलब सेंड करना है अलग अलग एनवेलप में। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जैसे कि प्रिंटेड कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन फी रिसिप्ट, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ठीक है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट एक्सेट्रा। तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज, तो उनको जो है एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप एनवेलप के साथ सेंड नहीं करते हैं देन आपको इंटरव्यू के दिन साथ में लेके जाना है। तो ये नोटिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी के साथ। ठीक है, रेगुलर वैकेंसीज है तो जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। ये नोटिफिकेशन आया है नेतरहाट विद्यालय समिति नेतरहाट जो कि झारखंड में है, वहां से आया है। तो एक बार होम पेज वगैरह दिखा देते हैं। तो ये रहा होम पेज। ठीक है, यहाँ पे आके आपको नोटिस में रीड मोड में जाना है, क्लिक करके देन आपको यहाँ पे सारे के सारे नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे क्लिक करके जो है अपना नोटिफिकेशन रीड डाउनलोड कर, पहले तो डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से रीड कीजिए बिफोर एप्लीकेशन एंड देन जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको ध्यान में रखते हुए आपको एप्लीकेशन करना है। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से स्टेट की नोटिफिकेशन के बारे में मुझे वीडियो अपलोड करना है। एंड उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको ये वीडियो देखने की जरूरत हो। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे जाके भी डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।